जब हीलिंग की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पुरानी बातों को सोचोगे तो फिर से आप वो पूरा पेन और हर्ट वो सब कुछ आप फिर से रीलिव कर रहे हो, एंड नोबडी वांट्स टू डू दैट। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि आप उस पुराने जख्मों को बेसिकली आप सामना करो उनका और उनको लेट गो ऑफ देम आउट ऑफ योर बॉडी। बचपन में क्या होता है ना, बहुत बच्चे होते हैं जो मार्केट में जब जाते हैं वहीं पे फैल जाते हैं, कुछ उनको चाहिए, पेरेंट्स नहीं दिलवाते हैं, एंड दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग ओवर देयर ओनली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो उस केस में पेरेंट बच्चे को कैसे टैकल कर सकते हैं कि उनका जो बच्चा है, बच्चे का इनर चाइल्ड भी हर्ट ना हो, लेकिन वो जो सिचुएशन है वो भी हैंडल हो जाए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल दैट सिचुएशन? अगर जब हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाट आर माय इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, व्हाट इज समथिंग दैट इज ट्रिगरिंग मी। तो अभी हम लोग पेरेंट्स हैं, आप भी पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों को हम सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग अभी एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो आउटर इन्फ्लुएंस है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट एज अ पेरेंट कुछ ट्रेट्स ऐसे होंगे कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों से बिहेव करें तो उनका जो इनर चाइल्ड है वो सेफ रहेगा, इट विल फील ट्रस्टेड, इट विल फील सीन, इट विल फील लव्ड। तो वो क्या चीजें हो सकती हैं? तो स्लोली उसकी एक्सप्रेसिंग की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ही स्टार्ट्स सप्रेसिंग हिज इमोशंस, एंड सप्रेस कर करके बड़ा होने तक उसकी वो एक्सप्रेसिंग की एबिलिटी बंद हो जाती है, एंड ही कांट अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस आल्सो, सिर्फ खुद के ही नहीं दूसरों के भी इमोशंस नहीं कर सकते। Hey everyone, welcome back to Blossom Everyday podcast. You know, so many of us go through life wondering, why do I still feel this emptiness even when everything seems okay? Why does a small comment or rejection still sting like it did years ago? Most of us don't realize that the person who is hurting isn't the adult us. It's that little child inside who never got to feel fully loved, seen or safe. And that's exactly what we are talking about today, inner child healing. To guide us into this beautiful yet powerful topic, I have with us Rashmi Hegde. Rashmi is an inner child healer and life coach. She helps people heal emotional wounds from childhood, release limiting beliefs, and create healthier, happier relationships. Through her work, she has seen people transform their fears into clarity and their pain into self-love. Trust me, you'll want to stay till the very end of this episode because there is so much wisdom coming your way. So without further delay, let's welcome Rashmi Hegde. Hi Rashmi, welcome to Blossom Everyday podcast. It is so good to see you here on our podcast today. Thank you, Rashna. Thank you so much for welcoming here for the podcast. Thank you. Rashmi, this topic is really fascinating, inner child healing. So I have been hearing this topic a lot quite these days. So सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को ये बताएं, क्या एक इनर चाइल्ड होता क्या है? क्योंकि हमने ये फ्रेज भी बहुत ज्यादा सुना है, बहुत हम यूज भी करते हैं इस फ्रेज को, दिल तो बच्चा है जी, एक मूवी भी बनी है उसके ऊपर। तो एक्चुअली ये बच्चा है क्या, ये इनर चाइल्ड जो है वो है क्या? तो लेट मी एक्सप्लेन दिस इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो इनर चाइल्ड क्या है? इन शॉर्ट, इट इज द इमोशनल पार्ट ऑफ आवर माइंड, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज। अभी आप सबको तो पता है कि टिल द एज ऑफ 8 years आवर माइंड इज मोर ऑफ सबकॉन्शियस मोर देन द कॉन्शियस। तो 8 years के बाद थोड़ा अपना कॉन्शियस माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो तब तक है ना, बड़े लोगों की तो आदत रहती है, अभी हम लोग भी बच्चों को बोलते रहते हैं, अरे तू तो नाता है, तू तो काला है, तुझसे कुछ नहीं होता, तू तो भुलक्कड़ है, राइट? ऐसे कभी कभी गुस्से में बोलते हैं हम लोग, कभी कभी प्यार से भी बोलते हैं, मजाक मजाक में बोलते हैं, कभी हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं बच्चों को। तो वो जो है सब कुछ, all these words, these sentences, they directly go to the subconscious mind and that forms a kind of belief system. And जैसे वो बड़े होते हैं, they tend to take the decisions depending on this belief that is created during the childhood. तो the emotional part of this belief, जो भी उन्हें गुस्सा आया था, जो anger, frustration, जो कुछ भी हुआ था, that emotional part of that is called as the inner child, which was caused or which was formed when we were child. ओके, सो जो भी उस टाइम पे हमारे जो बिलीव्स बने वो आज हमारी अडल्ट लाइफ में भी हैम्पर करते हैं उन चीजों को, या फिर वो जो उस टाइम पे वो जो फेज खत्म हो गया उसके साथ ही वो खत्म हो जाता है?
ऑफ कोर्स 100% वो अभी भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, उसने ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग ईयर्स उसने अपने पेरेंट्स को बहुत झगड़ते हुए देखा। हाँ, सपोज पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, तो उस टाइम पे उसके मन में क्या इमोशंस आए थे? मे बी ही माइट हैव फेल्ट एंगर, फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स वन ऑफ दोस पेरेंट्स, राइट? या फिर ना ऐसे बहुत डरा होगा, बहुत ऐसे लोनली फील किया होगा। जो भी उसके इमोशंस आए थे, ऑल दोस इमोशंस आर स्टोर्ड इन वन कंपार्टमेंट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंड जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है, तो वो जो इंसिडेंट की मेमोरी है ना, वो फेड होते जाते हैं। बिकॉज आवर माइंड, ह्यूमन ब्रेन, इट्स रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उसे पता है इन सारी चीजों की अगर मेमोरी रखी ना, तो हम लोग तो पागल हो जाएंगे, राइट? वी कांट मैनेज ऑल दीज मेमोरीज। तो वो मेमोरीज जो है वो फेड होते जाती है। अभी कुछ सालों के बाद जैसा वो बच्चा बड़ा होता है, वो इमोशनल मेमोरी तो वैसी ही है। Say for example, he comes across some other incident which is similar to this. So what his brain does, it picks up the emotions which are stored in that compartment, और वो उस emotions के बलबूते पे रिएक्शन देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं यार इससे क्या लेना देना, दो और कोई लोग झगड़ रहे हैं where he is not part of that, फिर भी he is giving some reaction to that, और सब लोग सोचते हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है। इन एक्चुअल इट्स हिज इनर चाइल्ड विच इज प्लेइंग इट्स रोल। तो वहां पे उसने बचपन से बहुत बार देखा है दो लोगों को झगड़ते हुए, तो वो टाइम के इमोशंस जो उसके क्रिएट होते थे, दैट इज हिज इमोशनल हैबिट। तो वो अभी बड़े होने के बाद भी प्ले कर रही है। तो ऑफ कोर्स, तो बचपन में जो कुछ भी उसने देखा है, जो भी इमोशनल चीजें फील की है, वो अभी अडल्टहुड लाइफ में भी उसे वो आते हैं, एंड ही इज रिएक्टिंग, ही इज टेकिंग द डिसीजंस बेस्ड ऑन दोस इमोशंस। ओके, तो जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया कि किसी ने अपने पेरेंट्स को बहुत लड़ते हुए देखा है बचपन में, लेकिन ऐसा हमने बहुत देखा है कि एक ही फैमिली में अगर दो सिबलिंग्स हैं, दोनों के पेरेंट्स, सिचुएशन इज सेम एट हाउस, बट एवरी सिबलिंग डजंट टर्न आउट टू बी सेम। तो फिर वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउटर सिचुएशन इज सेम, तो इनर चाइल्ड आई थिंक इज इक्वली वुंडेड इन बोथ द केसेस। यस, क्या होता है, सिचुएशन एक ही रहा तो भी बच्चे का माइंड कैसे इंटरप्रेट करता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी कभी टीचर ने किसी बच्चे को डांटा, तो देयर आर चांसेस दैट चाइल्ड विल फील दैट हाँ, टीचर ने मुझे डांटा, आई शुड नॉट डू दिस, ही कैन बेंड। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है दैट ही विल फील आई एम अ रिबल, लाइक व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई इज टीचर स्कोल्डिंग मी फॉर दिस। और दूसरा वाला सोच सकता है कि ऐसे क्यों, इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों है। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स माइंड हाउ इट इंटरप्रेट्स। तो ऐसे बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि ना दो सिबलिंग्स है घर में, देखा कि पेरेंट्स ना पैसे को लेके बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी माइंडसेट में है। तो एक बच्चा सोच सकता है कि अरे बाप रे, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, लेट मी कीप ऑन सेविंग सेविंग सेविंग, और कभी ज्यादा खर्च ना करूं। और दूसरा बच्चा ऐसा सोच सकता है कि बहुत पैसों की कमी है, मैं बड़ा होकर कोई बड़ा इंसान बनूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स। तो जो भी ये इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं हमारे बचपन के, अगर हम हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी की बात करें, तो एक एक एरिया की बात करते हैं, अफेक्ट कैसे करता है हमारे अडल्टहुड में वो? तो अभी हम लोग एक रिलेशनशिप रिलेटेड लेंगे। सपोज बच्चे ने देखा, अब इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ ही इंटरप्रेटेड, इट्स ऑल्सो हाउ ही सॉ हिज पेरेंट्स बिहेव। नॉर्मली कैसा होता है, एक बच्चे का जो है, छोटे बच्चे में बचपन में देयर वर्ड इज देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे रहे, पेरेंट्स के बीच में कैसे रिलेशंस थे, तो वो देखते वो बड़ा होता है एंड ही फील्स दिस इज द नॉर्मल वे। अगर उसने देखा अपने पापा को, ही इज डिसरिस्पेक्टिंग हिज मदर, यानी पापा अपने वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करते, तो बच्चा ये फील करता है यार दिस इज नॉर्मल। एट दैट टाइम तो उसने बहुत अपोज किया, उसे बहुत गुस्सा आता था पापा पे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बट ही ग्रू अप फीलिंग दैट दिस इज नॉर्मल एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर। क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स जो बिहेव करते हैं, ही फील्स दैट दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड डज। उतनी मैच्योरिटी तो रहती नहीं है। तो इफ अ चाइल्ड हैज हेटेड टुवर्ड्स पेरेंट,
टुवर्ड्स फादर, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, एग्जाम्पल लेंगे, एंड शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फादर, her father the way he is, she feels anger, तो देर इज अ वेरी हाई चांस वो बड़े होने के बाद वो क्या सोचेगी, आई डोंट वॉन्ट अ पार्टनर, अ लाइफ पार्टनर हु इज लाइक माई फादर, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, एंड अननोइंगली वो वैसे ही लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेगी। ओके, सो ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द अनहील्ड चाइल्डहुड वुड, उसने अपने पापा की तरफ जो कुछ भी नेगेटिविटी थी उसे हील नहीं किया था, दैट्स व्हाई शी इज अट्रैक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ पार्टनर। अभी अगर हेल्थ का हमने सोचा तो हेल्थ का क्या होता है, अगर किसी ने हमें डांटा तो हमने क्या किया, वो इंटरनलाइज किया, सपोज हमने उसे सामने से जवाब नहीं दिया क्योंकि वी डिड नॉट हैव द गट्स टू स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, तो वो हमारे मन में कहीं पे तो दबा हुआ है, हमारे ब्रेन में कहीं पे तो दबा हुआ है दैट इमोशन, एंड जैसे वो और दबते जाता है इट गोज टू आवर मसल्स एंड इट क्रिएट सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। और बहुत बार हमने ये देखा है, बचपन में ना कभी ऐसे बोला जाता था ना, अरे तुम तो बहुत मोटे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो हमने कितना भी ट्राई किया तो भी इट बिकम्स अ बिलीफ सिस्टम कि अरे मैं मोटी ही हूं, इट्स लाइक आई एम सो अनलकी, मैं ऐसे ही हूं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। अगर ऐसे बिलीफ सिस्टम हुआ ना तो बड़े होने के बाद कितना भी ट्राई करो, फॉर सम टाइम यू विल लूज योर वेट, but again you will, there is a very high chance that you will come again back to the same। क्यों होता है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। तो ऐसे ही अगर पैसों के रिलेटेड बचपन में हमने देखा कि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज हमने देखा कि पैसे को रिलेटेड बहुत स्कैर्सिटी है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पापा मम्मी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, देयर इज अ हाई चांस बड़े होने के बाद भी वो ही पैटर्न बन जाता है। सो वी फील, देयर इज अ हाई चांस कि हम लोग बड़े होने के बाद भी वी फील स्कैर्सिटी ऑफ मनी, फील गिल्टी फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन सेल्फ, या फिर फील लाइक मैंने पैसे अगर खर्च किए देन आगे जाके पैसे सब खत्म हो गए तो क्या, लाइक दीज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स कम। तो ये जो अभी के प्रॉब्लम्स है, they are not like abhi ka circumstance is not the reason for the problems that we have in the adulthood, the root cause of that lies somewhere in the childhood days। जो भी it depends on the scenario जहां पे हम लोग बड़े हुए हैं, the kind of upbringing we had and the kind of family dynamics or the family belief system that we had। ओके तो आपने रिलेशनशिप में एक बात बोली कि अगर जैसे पेरेंट को देखा बेटी ने कि ही डिड नॉट रिस्पेक्ट हिज वाइफ, राइट, और वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा ना हो फ्यूचर में, लेकिन आपने बोला कि वो फिर भी वैसा ही सेम लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करेगी अपनी लाइफ में, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो चाह रही है ना कि वो ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, तो जिस भी पार्टनर को वो देखेगी, अपना वुड बी पार्टनर जो होगा, वो ट्रेट्स देख के ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ना। वो लड़की कहीं ना कहीं पे तो बोलते रहते हैं कि ना मुझे तेरे पापा जैसा नहीं चाहिए, ये उसका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि शी इज स्ट्रक इन द पास्ट। वो अपने पापा को देख के बोल रहे हैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, शी इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पर्सन, बट सबकॉन्शियसली शी इज स्ट्रक इन द पास्ट। पापा के ट्रेट्स में वो वहां पे स्ट्रक है क्योंकि उसने अपने पापा को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया। शी हैज इनर वुंड्स, शी हैज दैट डिसलाइक फॉर द ट्रेट्स दैट हर फादर इज शोइंग। तो कहीं ना कहीं पे तो सबकॉन्शियसली शी इज थिंकिंग अबाउट हर फादर, इसीलिए अननोइंगली शी इज अट्रैक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। जैसे ही वो अपने पापा को एक्सेप्ट करेगी, यस आई एक्सेप्ट माई फादर द वे ही इज, इट्स ओके, आई एम रेडी टू मूव ऑन, तो शी इज नॉट स्टक इन द पास्ट, she is in the present या फिर future, that time she'll be able to attract different kind of partner। आसान होता है कैसे एक्सेप्ट करना? See, there are many techniques, उन सारे टेक्निक्स को यूज करके लाइक वी कैन पक्का डू इट। ऐसे नहीं होता कि रातों रात हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बट ऐसे कुछ टेक्निक्स होते हैं जहां पे हमें लगता है कि हाँ this is the thing which is causing me these problems, it is always better। हमने एक माइंडसेट रखना है। See, हम लोग why have we come here, why have we taken the birth here? To evolve।
हम अगर पास्ट में ही उन्होंने ऐसे किया वैसे किया बोल के स्ट्रक बैठे तो वी वोंट बी एबल टू गो अहेड. तो व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट टू लुक एट द थिंग्स, तो इट बिकम्स इजी. एंड बहुत सारी हीलिंग टूल्स भी है, टेक्निक्स है जहां से हम लोग कर सकते हैं. वी कैन चेंज. ओके. और बहुत लोगों में ना ये होता है कि अब जैसे आपने बोला कि पुरानी चीजें हम लोग भुला देते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली इतना पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ याद रखें. तो जब हीलिंग की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पुरानी बातों को सोचोगे तो फिर से आप वो पूरा पेन और हर्ट वो सब कुछ आप फिर से रीलिव कर रहे हो, एंड नोबडी वांट्स टू डू दैट. तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि आप उस पुराने जख्मों को बेसिकली आप सामना करो उनका और उनको लेट गो ऑफ देम आउट ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड. सी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोल दे कि ना पीछे की बातों को क्यों याद करना, क्योंकि वो हमें तकलीफ देती है, इमोशनली हमें बहुत तकलीफ होती है. बट जब तकलीफ होती है ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कहीं पे तो पेन छुपा हुआ है. राइट. और हम लोग आगे जाते हमें लगता है कि मैंने तो पिछली सारी बातें भूल चुकी हूं मैं, बट हम लोग उसे इग्नोर करके आगे जा रहे हैं. और अगर हमने उसे एक्नॉलेज करके रिलीज नहीं किया तो आगे जाके कभी ना कभी तो वो पाइलअप होके ज्वालामुखी की तरह बाहर आ जाएगा, चिंगारी की तरह बाहर आ जाएगा. उससे अच्छा एक बार कन्फ्रंट करो. अभी जस्ट एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक बच्चा गिर गया और हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए फॉर ड्रेसिंग अप. तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ तो एस्ट्रिंजेंट, कुछ तो एक दवाई लेते हैं, वहां पे क्लीनिंग करते हैं. जब क्लीन करते हैं वो टाइम पे वो दर्द तो होगा ही, बट दैट पेन इज टेम्पररी. और जब हम लोग कुछ वो डेटॉल वगैरह डाल के क्लीन करते हैं उसके बाद हीलिंग जो है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है. और अगर हम दर्द होगा ये सोच के क्लीनिंग नहीं किया, वैसे ही हील होने दे दिया, तो देयर इज अ हाई चांस वहां पे पस हो सकता है या फिर और कुछ हो सकता है. राइट. हीलिंग विल नॉट बी दैट फास्ट. वैसे ही यहाँ पे भी होता है. सो यू हैव टू बी रेडी टू कन्फ्रंट इट वंस with an intention that I am going to release this once and forever, ताकि इसका इफेक्ट कंबाइंड पाइल्ड अप इफेक्ट आगे ना दिखे. राइट. तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमारा बचपन बहुत अच्छा था, वी वर रियली पैम्पर्ड, वी वर सिंगल चाइल्ड एंड पूरे जितने भी चाचा ताऊ सब मतलब पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी वी वर रियली पैम्पर्ड. लेकिन उनको भी अगर आप देखोगे उनकी लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं चल रही होती है प्रेजेंट टाइम में. मे बी सम मनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रगल चल रहा होगा या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ स्ट्रगल चल रहा होगा. तो उनको कैसे पता लगेगा कि क्या वो एक्चुअली में इनर चाइल्ड हीलिंग वुंड होता है उस केस में भी जब आपका जो चाइल्डहुड है वो इतना अच्छा गया है. यस ऑफ कोर्स, सबको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत होती है. क्या होता है मालूम है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना माय चाइल्ड वाज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा बचपन था, मेरे पेरेंट्स रियली लविंग केयरिंग थे, सब कुछ अच्छा था इंक्लूडिंग मी. जब मैं भी यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की इसमें प्रोसेस में थी तब मुझे लगता था कि माय पेरेंट्स वर रियली गुड, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था. बट ये इनर चाइल्ड ट्रॉमास जो है इट डज नॉट मीन कि ना वो बहुत कोई बड़े ट्रेजेडी या कोई बड़े इंसिडेंट्स हो. छोटी छोटी सी बातें जिसे हमने प्रोसेस नहीं किया वो अभी इनर चाइल्ड वुंड की तरह आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज टीचर ने हमें डांटा, ओके, इट इज अ स्मॉल इंसिडेंट जो अभी हमें याद भी नहीं रहेगा. किसी मैथ क्लास में सपोज 5th स्टैंडर्ड में किसी मैथ्स टीचर ने हमें बहुत बुरी तरह से डांटा था, वो अभी हमें उतना याद नहीं रहेगा. बट वो टाइम पे आपके मन में जो इमोशंस आए थे, जो फीलिंग्स आए थे, यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल देम एंड यू कुड नॉट टेल दैट टू समवन. लाइक आपको कैसे एक्सप्रेस करना, क्या करना, किसे बोलना है, कुछ पता नहीं था. आपको गट्स भी नहीं था टीचर को जाके कन्फ्रंट करने का, तो आपने क्या किया, दबा दिया. अभी कुछ सालों के बाद आप बड़े हो गए हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो सिमिलर काइंड ऑफ बॉस अगर आपके सामने आ रहा है जो बहुत आपको डांटता है, तो सेम काइंड ऑफ इमोशंस विल कम आउट. राइट. सिमिलर काइंड ऑफ इमोशंस, देयर इज अ हाई चांस तो वैसे इमोशंस आ जाएंगे. तो अभी आपको लगता है कि मेरा बॉस बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ये करता है वो करता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये इनर चाइल्ड में ना बचपन में ऐसे कुछ हुआ था जहां पे दबे हुए इमोशंस है, उसकी वजह से यहाँ पे अभी ये हो रहा है. राइट.
तो जब हम लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, वी गेट टू नो, हाँ अच्छा वो टाइम पे ऐसे हुआ था। वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बचपन से लेके सारे इंसिडेंट्स को ऐसे याद करते हैं, एक सिक्वेंशियली जाते हैं, कब क्या हुआ था हमें तब याद आता है, ट्रांस स्टेट में जाके वो याद करते हैं, तो तब याद आता है। एंड देन व्हेन वी रिलीज दोस मेमोरीज एंड देन वी डू द एक्चुअल, जो भी हमने करना था, जो हमें बोलना था, वो सारा हम लोग बोलते हैं, तो रिलीज होता है। दैट टाइम हम लोग उतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करते बॉस को, जो विदाउट दैट नॉलेज हम लोग भी कर रहे हैं, राइट? तो अभी जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या छोटे छोटे से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं पे तो उसका रूट कॉज बचपन में है। अभी कोई अमीर आदमी का बच्चा हो या किसी गरीब का बच्चा हो, हर एक को इनर चाइल्ड वुंड्स रहते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग कितने भी परफेक्ट फैमिली में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पे तो हमें हर्ट होता ही है, फॉर वन और द अदर रीजंस तो अलग हो जाएंगे, उनका इंटेंसिटी भी अलग रहेगा, और अभी बड़े होने के बाद हमें वो याद भी नहीं रहेगा, राइट? तो दिस इनर चाइल्ड हीलिंग इज नीडेड इवन दो यू हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड, बहुत बढ़िया चाइल्डहुड रहा तो भी। तो दैट मीन्स जो हम बड़े होके जिस भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत जल्दी रोने लग जाता है, कोई थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत एंग्री रहते हैं, कोई बात हो ही नहीं कि वो बस लड़ना शुरू कर देते हैं। देयर आर पीपल हु आर रियली डाउटफुल, हर किसी के ऊपर वो ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हैं। सो यू मीन टू से कि ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वी कैन से, दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम आवर इनर चाइल्ड वुंड्स। यस ऑफ कोर्स, ये इनर चाइल्ड वुंड से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ना किसी ने हमें कुछ बोला, उसने ऐसे जस्ट नॉर्मल वे में कुछ बोला, बट वी टुक इट वेरी पर्सनली और हम लोग रोने लग गए। तो वो आदमी सोचता रहा यार मैंने इससे बोला भी क्या कि ये इतना जल्दी से रो पड़ी, एंड बाद में लेबल किया जाता है ये तो बहुत सेंसिटिव है, इससे कुछ बात करना डर लगता है, क्योंकि बात किया ना तो ये रोने लग जाती है और बाद में यू नो वी फील गिल्टी, अरे मैंने क्या बोल दिया। And that's why people start distancing themselves from you, which may cause relationship strains, right? So it is nothing but the inner child wounds. Suppose पहले कभी किसी ने इसी तरीके में कुछ बोला था और आपने वो टाइम पे वो उसे प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया था, तो वो इमोशंस वहां पे ही है। इट कैन बी रिलेटेड टू द सेम पर्सन या दूसरे किसी पर्सन ने कुछ सिमिलर टाइप में बोला, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक टोन। अभी सपोज किसी के पापा एक टोन में किसी को बुलाते थे, तो व्हेन पापा यूजेस दैट टोन, दैट चाइल्ड्स इनर बीइंग फील्स दैट अच्छा भी मुझे पापा डांटने के लिए बुला रहे, राइट? तो अभी बड़े होने के बाद भी दैट चाइल्ड्स माइंड हैज एसोसिएटेड वो टोन विथ स्कोल्डिंग। तो अभी बड़े होने के बाद भी किसी ने उन्हें उसी टोन में बुलाया, द चाइल्ड नाउ द पर्सन इज ग्रोन अप, ही विल फील दैट वो मुझे चिल्लाने के लिए, स्कोल्ड करने के लिए बुला रहे। सो जब हम लोग ये हील करते हैं, वी डोंट फील दैट। तो ये जो सडन रिएक्शन से ओवर रिएक्शंस, it's not for the present problem, for the present situation या circumstance, it comes from the past which is suppressed within us. बहुत बार ऐसे होता है, we give the reaction related to the past. रश्मि, जब हम बातें करते हैं ना तो वो इतना इंस्पिरेशनल नहीं होता है, लेकिन जब हम स्टोरीज बताते हैं ना तो लोगों को बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है उससे। तो आपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ बात करी होगी, इतने सारे लोगों की चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग करी होगी, तो कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल कोई स्टोरी आप बता सकते हैं जैसे लोगों को भी पता लगे कि हाँ दिस इज द थिंग जो हमें भी करनी चाहिए एंड इट कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइव्स। यस ऑफ कोर्स। अभी मेरी एक स्टूडेंट रही है, एक क्लाइंट रही है, एक्चुअली उसकी मदर मेरे पास आई थी और मदर ने बोला कि रश्मि आई डोंट नो, मेरी बेटी बहुत सैड रहती है, बहुत डिप्रेस्ड रहती है, क्या है आई डोंट नो, आप क्या करते हो वो इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू, लेकिन आप सेशंस करो उसके। तो ऑफ कोर्स हमने सेशन स्टार्ट किए। तो फर्स्ट सेशन में जब वो उनकी बेटी हमारे यहाँ आई थी तो पता चला कि शी इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रही थी, एंड शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट।
ओके, इन स्पाइट ऑफ दैट शी वाज फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ. वहां पे एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट एंड इन अ वेरी गुड प्रेस्टिजियस कंपनी में वो जॉब कर रही थी. तो हमने जब सेशन स्टार्ट किया, वी डिग्ड लिटिल डीपर. तब पता चला उसने ये नॉट गुड इनफ वाला जो है बचपन में भी फील किया था. तो व्हेन वी वेंट टू हर चाइल्डहुड डेज वी रियलाइज्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग. वो वन अमंग द टॉपर्स रहती थी क्लास में. मे बी शी यूज्ड टू कम थर्ड, सेकंड, कभी फोर्थ आती थी. पर एवरी टाइम इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स व्हेन शी वाज कमिंग थर्ड या फोर्थ, टू एनकरेज हर, उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स बोलते थे और सिर्फ 4 मार्क्स ज्यादा और तुम तो फर्स्ट आ जाती थी. तो एवरी टाइम हर माइंड वॉज चेसिंग टू बी द फर्स्ट, और उसे फर्स्ट आने का मौका कभी नहीं मिला. तो एवरी टाइम शी यूज्ड टू फोकस ओनली ऑन दोस 1 or 2 किड्स हु वर अहेड ऑफ हर, और उसके पीछे 57 अदर बच्चे रहते थे, वहां पे कभी फोकस नहीं करती थी. तो फ्रॉम दैट टाइम शी वॉज हैबिचुएटेड टू फील नॉट गुड इनफ. तो जब हमें ये बात पता चली, इट वॉज रियली एन अमेजिंग मोमेंट, और हमने उसे रिलीज किया. वो कैसे रिलीज किया? हर एक उस इंसिडेंट को हील किया जहां पे शी हैड फेल्ट दैट शी इज नॉट गुड इनफ. बचपन के हर एक एग्जाम्स, हर बार उसे वही फील आता था. तो उन सारे इंसिडेंट्स को हील किया, एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हरसेल्फ. She started feeling gratitude for whatever she had. अभी she is feeling like wow. She is feeling that wow, मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिला है. Otherwise, she used to always feel अरे मेरे फ्रेंड्स को तो see, her close friend circle, they were also the graduates from that premier institute. So she used to compare herself with those other her batchmates, and she used to feel अरे वो तो मुझसे और आगे है. Colleagues, they were also working with the same prestigious company. That was also the same. That's why she used to feel. Now she has accepted that yes, getting a job in this premier company also is something that I have achieved. So this was a life-changing moment for her. That's amazing. So रश्मि, अगर कोई मनी में अगर स्टक है, इस टाइम पे पैसे नहीं बना पा रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी की जॉब ही नहीं लग पा रही है, कैन इनर चाइल्ड हेल्प देम? हाँ, अभी अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या जॉब ही नहीं लग रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है वो देखना है. द पर्सन हैज टू बी अवेयर कि व्हाट इज दैट माय इनर फीलिंग व्हिच इज स्टॉपिंग मी. सी, आई वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, बट रिलेशनशिप के रिलेटेड मेरे मन में क्या ब्लॉक है? शायद से मैंने मेरे चाइल्डहुड में, मेरे बचपन में कुछ देखा होगा जहाँ पे शायद से मैंने बहुत डोमिनेंस देखा होगा फ्रॉम वन ऑफ माय पेरेंट्स, या किसी क्लोज रिलेटिव में क्या देखा था. दैट इज प्लेइंग, दैट इज इम्पैक्टिंग मी, दैट इज इम्पैक्टिंग माई एडल्टहुड नाउ. तो उस रीजन को आइडेंटिफाई करना और उसे हील करना बहुत जरूरी है. जब हम लोग उसे हील करते हैं, जब हम उसे रिलीज करते हैं, तो अभी के जो ब्लॉकेजेस अपने आप चले जाते हैं. मे दैट बी इन रिलेशनशिप या करियर या मनी रिलेटेड, जो भी है. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग. तो इनर चाइल्ड वोंड्स और ट्रॉमास की अगर बात करें तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं कि इस तरीके के हो सकते हैं. जो पेरेंटिंग की अगर हम बात करें कि इस तरीके की पेरेंटिंग होती है और वो बच्चे को कैसे अफेक्ट करती है, आर देयर एनी सच थिंग्स? इनर चाइल्ड रिलेटेड तो कुछ लेवल्स बोल के नहीं है, बट फर्स्ट लेवल क्या है? अवेयरनेस. अगर जब हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है. व्हाट आर माय इमोशनल अप्स एंड डाउन्स? What is something that is triggering me? किसी एक कभी ऐसे होता है कि किसी एक इंसान ने कुछ भी बोला तो भी हमें बहुत गुस्सा आ जाता है. उसने कुछ अच्छी बातें बोली तो भी हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने पीछे कभी तो कुछ किया होगा बिकॉज ऑफ विच हमने वो सप्रेस किया था, एंड वो टाइम के सारे वुंड्स अभी सरफेस हो रहे हैं. तो स्टेप 1 इज अवेयरनेस. सेकेंड स्टेप है कि हमने उसे क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट ट्रिगर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करके उसे रिलीज करना.
उसे हील करना, सिस्टमैटिकली वो हील कर सकते हैं। एंड थर्ड, रिप्लेस दोज ट्रिगर्स विद द पॉजिटिव थिंग्स, द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेम सिचुएशन। ओके। तो अभी हम लोग पेरेंट्स हैं, आप भी पेरेंट हैं। तो अपने बच्चों को हम सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग अभी एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो आउटर इन्फ्लुएंस है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट एज अ पेरेंट कुछ ट्रेट्स ऐसे होंगे कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों से बिहेव करें तो उनका जो इनर चाइल्ड है वो सेफ रहेगा, इट विल फील ट्रस्टेड, इट विल फील सीन, इट विल फील लव्ड। तो वो क्या चीजें हो सकती हैं? हर एक बच्चे के ना 4 स्पिरिचुअल नीड्स है: feeling loved, cared, protected, and appreciated. If any of these spiritual needs, any of these 4 spiritual needs are not met, the child will go in search of that from the outside world. और जब वो आउटसाइड वर्ल्ड से सीख करने जाता है, देयर इज अ हाई चांस दैट द चाइल्ड में बिकम पीपल प्लीजर, क्योंकि उसे लगता है यार मैंने घर में कुछ किया तो भी मुझे मेरे ये नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। मुझे घर में मैंने कितना किया तो भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मैंने घर में कुछ भी किया तो भी आई एम नॉट फीलिंग दैट लव्ड, आई एम नॉट फीलिंग दैट केयर, या आई एम नॉट फीलिंग सेफ्टी इन माई हाउस। ये अनकॉन्शियसली होता है। एंड बच्चा घर के बाहर जाके बाहर के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है, एंड वहां पे पीपल प्लीजर, आउट ऑफ द वे जाके दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को आउट ऑफ द वे जाके फेवर करना ताकि उससे मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो हमने ये देखना है कि हम हमारे चाइल्ड के ये सारे स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है, कितना भी हमने कोशिश की तो भी उनकी इनर चाइल्ड वुंड्स होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने नहीं किया तो बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं पे तो होता ही है। दैट्स व्हाई वी शुड टीच देम हाउ टू बी इमोशनली रेगुलेटेड। बीइंग इमोशनली हर्ट इट्स कॉमन, वी कांट अवॉइड। पीपल, लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों के ऊपर क्या, हम लोग जितना प्रोटेक्ट करते हैं उतना ही वो बड़े होने के बाद वीक हो जाते हैं। सो वी हैव टू मेक देम बी इमोशनल रेगुलेटेड व्हेन दे फील हर्ट। वो टाइम पे हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू रिलीज दैट हर्ट, हाउ टू फेस दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। राइट, सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन एज पेरेंट हमें खुद भी नहीं पता है वो सब चीजें हमें कैसे करनी है। और एजुकेशन सिस्टम में तो ऑब्वियसली ये सब कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। सो कैन यू गिव सम टिप्स टू पेरेंट्स के बच्चों को वो क्या सिखा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं? जैसे आपने बोला कि हर्ट है, हर्ट इज एन इमोशन, फील होगा, कहीं ना कहीं से होगा, मे बी मतलब अननोइंगली हम लोग भी अपने बच्चों को कर देते हैं। हम लोग चाहते नहीं है कि वो हम हर्ट करें उनको, लेकिन हो जाता है कई बार। तो कैसे हम उनको ये सिखा सकते हैं कि वो इन इमोशंस को प्रोसेस करें उस टाइम पे? एक काम कर सकते हैं, बच्चों को एक रिचुअल बना सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स विद योरसेल्फ। आज पूरे दिन में मुझे क्या फील हुआ था, व्हेन डिड आई फील इमोशनली लो, किसी ने मुझे हर्ट किया था क्या, मैंने किसी को हर्ट किया था क्या। एंड अगर आपने कुछ हर्ट फील किया था, कुछ नेगेटिव इमोशन फील की थी, या फिर आपने खुद को और किसी के साथ कंपेयर्ड फील किया था, तो टेल योरसेल्फ इट्स ओके, आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ माई अचीवमेंट्स। जब बच्चा ये समझ लेता है कि द सोर्स ऑफ आवर लव इज आई माई सेल्फ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, आई नीड नॉट प्रूव माई वर्थ टू एनीवन एल्स टू गेट देयर लव। तो जब भी वो हर्ट फील करता है, एट द एंड ऑफ द डे वो रिचुअल कर सकता है, दैट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द हर्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू। तो बचपन से जब उन्हें इसकी आदत लग जाती है, बड़े होने के बाद इमोशनल रेगुलेटेड होना बहुत इजी हो जाता है। राइट। और जब ये रेगुलेट करते हैं तो कई बार होता है कि इमोशंस और ज्यादा बढ़ के आते हैं, दे मल्टीप्लाई लाइक 10x होके आते हैं, स्पेशली इन अडल्टहुड। अगर हम अडल्टहुड में अभी अगर इनर चाइल्ड हीलिंग करने जाएं एंड वी ट्राई टू टैकल दोज व्हाटएवर वुंड्स वर देयर, तो वो और ज्यादा सरफेस होते हैं उस टाइम पे। तो उस चीज को कैसे टैकल करवाते हैं आप, कैसे बताते हैं लोगों को क्या करें? जब एक साथ बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं, फील हैप्पी, क्योंकि
कहीं ना कहीं पे तो दबे हुए इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, इट्स रियली गुड। उसे फिर से दबाओ मत, उसे इग्नोर करके उसे आगे मत बढ़ो, उसे रिलीज करो। तो रिलीज कैसे कर सकते हैं? आप जर्नलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, वहां से आप उसे रिलीज करो, बट डोंट इग्नोर अंडर द नेम ऑफ पॉजिटिविटी। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन एंड मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करता हूं एंड आई एम गोइंग अहेड इन माई लाइफ। ऐसे मत करना। अगर ऐसे किया ना तो आगे जाके फिर से यू आर गोइंग टू फील ओवरवेल्म। वो सारे ट्रिगर्स एक साथ फिर से सरफेस पे आ जाएंगे। तो जैसे जैसे सरफेस पे आते हैं, यू आर गेटिंग सो मेनी ट्रिगर्स, फील वेरी हैप्पी कि अच्छा दबा हुआ पूरा ऊपर आ रहा है एंड आई एम गेटिंग द चांस टू रिमूव ऑल ऑफ दैट। तो दिस वे कभी कभी स्टार्टिंग में आप जब हीलिंग करने के लिए स्टार्ट करते हो, आपको लग सकता है इट्स टू मच टू डील विथ, और मैं जितना हील कर रही हूं उससे और भी ज्यादा आ रहा है और भी आ रहा है। बट दैट इज अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस, क्योंकि इतने सालों से आपको अवेयरनेस नहीं थी, सब कुछ दबा हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो आएगा ही ऊपर, एंड जैसे आप ये कंसिस्टेंटली करते जाते हो, यू आर गोइंग टू फील अ चेंज एंड देन इट बिकम्स रियली एफर्टलेस। राइट। तो जो आपने बोला कि अपने इमोशंस को ऊपर आने दो, लेकिन उस टाइम पे जब ऊपर आते हैं ना, आई थिंक एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आते हैं ना खुद से उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। क्योंकि मेरी भी जब हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी तो इवन आई स्टार्टेड फीलिंग ऑल दिस इमोशंस, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आने लग गए थे। और मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब इन चीज़ों से भागने के लिए तो मैं हीलिंग कर रही हूँ, यही चीज़ें फिर और ज़्यादा बढ़ बढ़ के आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो यस, उस टाइम पे अगर कोई मेंटोर होता तो आई एम श्योर वो जर्नी थोड़ा सा स्मूदर होती। तो दैट मेंटोर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एट दैट टाइम। यस, मेंटर कैन गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू, आप अपने लेवल पे कर रहे हो, but if there is someone who is sitting at a higher level and who has already gone through the same process, mentor जब रहता है ना, तब mentor can hold your hand, can make you go through that journey and you will feel कि हाँ I am going in a right direction। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीजें ऊपर आती है, तो हमें लगता है कि वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स, एम आई डूइंग द राइट थिंग, इज दिस रियली हेल्पिंग मी? तो उस टाइम पे मेंटोर होना बराबर लाइक इट्स अ नीडेड, बिकॉज हमें एक डायरेक्शन मिलता है, ताकि हम लोग फिर से पीछे उसी डायरेक्शन में लाइक पीछे की तरफ ना जाए। राइट। आगे जाने के लिए मेंटर हेल्प हाँ करता है, हाँ, नहीं तो वही होता है कि हम 2 स्टेप आगे लेते हैं, फिर 10 स्टेप पीछे ले लेते हैं, एंड पीछे ले लेते हैं। वी आर स्टक देयर यस ओनली। दैट्स देयर। यस। यस। तो आप अभी व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं प्रैक्टिस जो अभी से वो करना शुरू कर सकते हैं? हाउ कैन दे कनेक्ट विद देयर इनर चाइल्ड? यस, तो जब भी आप बहुत ऐसे स्ट्रक फील करते हो, आप विदाउट एनीवंस हेल्प, आप घर पे, मैं आपको छोटे से टिप्स देती हूँ जिससे आप घर पे बैठे आप कर सकते हो अपने आप को हीलिंग, लेकिन यू कैन स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी। तो जब भी आप पूरे दिन में ट्रिगर्ड फील करते हो, बी अवेयर what is that one thing which is triggering me? It can be multiple things, it can be many things। ऐसे उसके बारे में सोचने के बाद फिर एकदम से गुस्सा आ जाता है। नोट डाउन those trigger points, it can be any incident, it can be any person। वो आदमी के बारे में सोचे बराबर ऐसे बहुत गुस्सा आ जाता है। नोट डाउन दैट। स्टेप नंबर 2, एक आदमी के बारे में अगर हमें बहुत गुस्सा आता है तो नोट डाउन दैट इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट में एक्चुअल में क्या हुआ था, व्हाट यू हैड फेल्ट, एवरीथिंग राइट इट डाउन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वी गेट एंग्री बिकॉज वी डिड नॉट गेट चांस टू एक्सप्रेस, वी फील सफोकेटेड बिकॉज वी डिड नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो जो भी है, जर्नलिंग थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, और जर्नलिंग के बाद एक्सप्रेस करके जो कुछ भी गुस्सा आता है सब कुछ निकालो एंड देन बर्न इट अवे। एंड स्टेप 3 आप ये कर सकते हो कि नई स्टोरी लिखो। इफ यू वर द डायरेक्टर ऑफ दैट इंसिडेंट, तो हाउ यू वुड हैव वांटेड दैट इंसिडेंट टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, एक बच्चा जिसे स्कूल में टीचर ने डांटा, ही केम बैक होम एंड ही टोल्ड हिज मदर कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ। तो इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग हिम, मदर ने उसे डांटा, अरे तुमने कुछ शैतानी की होगी, ये किया होगा। सो व्हाट द चाइल्ड हैड फेल्ट, सफोकेटेड। एंड उसी का ही अभी बड़े होने के बाद ही इज फेसिंग मेनी थिंग्स, लाइक ही इज फीलिंग सफोकेटेड इवन नाउ। सो नाउ ही रियलाइज्ड कि इसका ट्रिगर मुझे वो बचपन का वो इंसिडेंट है।
तो स्टेप 3 में क्या करना है, व्हाट ही वुड हैव लाइक्ड टू हैपन, वो लिखना है। एंड जो स्टेप 3 में लिखा है, रीड दैट फॉर 21 डेज। तो स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, अवेयर हो रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग रिलीज कर रहे हैं। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग, इट इज वी आर रिप्लेसिंग दैट ओल्ड स्टोरी विद अ न्यू स्टोरी which is helping us to feel good. This is what we can do. Like these are the simple things, but they are really very profound. अगर हमने sincerely कर लिया सारे इंसिडेंट्स को, it is really going to help us. राइट। रश्मि, आई हैव सीन मेनी पीपल जो ना जानते ही नहीं है कि इमोशंस क्या होते हैं। मतलब ऑब्वियसली एज ह्यूमंस इमोशंस हम सबको ही आते हैं, वो पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, बट मेनी पीपल दे कांट रियली नेम दोज इमोशंस, दे कांट रियली टेल दिस इज पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। तो वो लोग ये एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बार मैंने देखा है विद सम क्लाइंट्स के उनसे कुछ हो रहा होगा उनकी लाइफ में, एंड इफ आई वुड आस्क देम, ओके व्हाट डिड यू फील इन दैट सिचुएशन, and they would tell me nothing, I was okay. So that is only, you know, their answer is. So but you know, अगर कोई भी सिचुएशन हो रहा है तो I was okay, ये तो कोई इमोशन है ही नहीं। Okay is not an emotion, either it will be positive or it will be negative, there is nothing normal in between। या तो आप नीचे हो या तो आप ऊपर हो। तो उन लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो, या फिर उनको कैसे आप समझाते हो कि कैसे इमोशंस को आप नेम दे सकते हो, या फिर कैसे उसको बाहर निकाल सकते हो? सो ये कहाँ पे होता है, जब बचपन में इफ योर पेरेंट्स वर इमोशनली अनअवेलेबल, ओके, चाइल्ड वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, but for one or the other reason, maybe both the parents were working, या फिर mother was not she had her own challenges, बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता था। स्कूल से घर आने के बाद बच्चा ऐसे बहुत ऐसे उतावला रहता है, मम्मा ये हुआ वो हुआ बोलने के लिए, बट he did not have the opportunity to tell, he felt that कोई भी मुझे सुनता नहीं है। हाँ, तो स्लोली उसकी एक्सप्रेसिंग की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि he starts suppressing his emotions, एंड सप्रेस कर करके बड़ा होने तक उसकी वो एक्सप्रेसिंग की एबिलिटी बंद हो जाती है, एंड ही कांट अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस आल्सो, सिर्फ खुद के ही नहीं दूसरों के भी इमोशंस नहीं कर सकते। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपको क्या लगा था, नथिंग, आई वाज ओके, तो द पर्सन इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, दैट ही हैज सप्रेस्ड लॉन्ग बैक ये एबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद, उतना एक महीना भी नहीं लगेगा, अगर कॉन्शियस लेवल पे प्रैक्टिस किया 8-10 दिनों के अंदर, द पर्सन विल बी एबल टू एक्सप्रेस, टेल कि हाँ आई फेल्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्हें ये पूछ सकते हैं कि आफ्टर दैट इंसिडेंट डिड यू फील गुड, एनर्जाइज्ड, डू यू वांट टू गो थ्रू अ सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट वंस अगेन, or you don't want to go through similar kind of situation. So of course, if it's a negative emotion, the person will say, no, I don't want to go through the similar situation once again. Then it's something negative the person felt. तो practice करने के बाद he will understand. So क्यों ये होता है? क्योंकि हमारा brain block कर देता है. Brain feels the person is unsafe. The person can't express, अगर express किया है तो it's not safe. उसकी वजह से ब्रेन ब्लॉक, वो उस एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। तो विथ प्रैक्टिस, विथ फ्यू डेज, द पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गुड या बैड, यू वांट टू फेस दैट सिचुएशन वंस अगेन, यस और नो, दैट विल हेल्प द पर्सन टू आइडेंटिफाई वेदर दिस वाज गुड और नेगेटिव। अगर नेगेटिव है, व्हाई यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट, ये पूछ के वी कैन अंडरस्टैंड। राइट। और इससे पहले आपने एक बात और बोली कि जैसे कोई सिचुएशन थी और उस सिचुएशन को आप प्ले करिए अपने माइंड में कि उस सिचुएशन को आप डिफरेंटली कैसे कर सकते हैं, आफ्टर हीलिंग, जो हमने अभी आपने 3 स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंग। तो जब आपने बोला कि उसको लिखो, जर्नल करो, उसमें आपने क्या फील किया और सब कुछ करो, उसको बर्न आउट कर दो, एंड देन क्रिएट अ न्यू स्टोरी कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि वो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन, और जो सिचुएशन थी वो कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ था, और जो ये इंसान है वो कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे।
And now when he's creating this new story, now he wants to get angry and express everything on that person. So वो ठीक है वो नई स्टोरी बनाना? तो वो जो इमोशन सप्रेस थे उस बच्चे को, उस आदमी को जो भी बोलना था, अपनी साइड से जो भी बोलना था, गुस्सा एक्सप्रेस करना था, जो भी था, दैट इज टू बी डन इन स्टेप नंबर 2. हमारे साइड्स की जो स्टोरी है, मुझे जो भी गुस्सा था सब कुछ सेकंड स्टेप में करना है, सब लिखना है और उसे बर्न आउट करना है. एंड स्टेप 3, अ ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ दैट, लाइक बच्चा घर आया, घर आने के बाद मम्मा को हग किया, मम्मा को ऐसे बोला, मम्मा ने भी अच्छा बेटा क्या हुआ आज, पूरा बहुत अच्छे से समझा, बहुत इट वॉज अ वेरी पीसफुल मोमेंट, ऐसे लिखना है स्टेप 3 में. जो कुछ भी गुस्सा था वो सब कुछ स्टेप 2 में लिख के बर्न आउट करना है. So when you look back at that memory, you should feel good about that. एक बात बताइए, जो थेरेपी होती है और इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, डिफरेंस क्या है दोनों में? आर दे बोथ सेम? They are like good friends. ओके. क्या है थेरेपी में, क्या है, इट्स लाइक काउंसलिंग. आपसे बातें करके आपको वो बताया जाता है, आप ऐसे करो वैसे करो, आपको वो समझाया जाता है थ्रू काउंसलिंग. बट इनर चाइल्ड हीलिंग में एक्सपीरियंशियल है. एक्सपीरियंशियल यानी क्या? आप जब अपने मदर की वूम में थे, वो टाइम पे क्या हुआ था, जब आप 2 साल के थे उससे एक्सपीरियंस करो. 3 साल के जब थे, जब 10 साल के थे, 15 साल के थे, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, आपको ट्रांस में लेके जाके वहां पे वो एक्सपीरियंशियल है. एक्सपीरियंस करो और उसके बाद उसे हील करो. This is what inner child healing. और inner child healing it starts from the time you were in your mother's womb. क्योंकि जब आप अपने मदर के womb में थे, वो टाइम पे मदर के जो इमोशंस, फीलिंग्स थे, that have also affected you. कई बार वहां से भी हमारे बहुत सारे बिलीव्स आ जाते हैं, तो वहां से we just take. So this is the difference. वहां पे सिर्फ काउंसलिंग जैसे थेरेपी में होता है. Both are like good friends. Both can be worked together. They complement each other. ओके. तो जो इनर चाइल्ड है वो वूम से ही शुरू होता है या फिर एंसेस्ट्रल भी रहता है? पिछले लाइफ से भी हम लोग लेकर आते हैं या फिर हमारे एंसेस्टर से भी हम लोग कुछ पिक करते हैं? वो एंसेस्ट्रल हीलिंग होता है. इनर चाइल्ड हीलिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम, फ्रॉम द टाइम यू वर इन योर मदर्स वूम. इट्स बिलीव्ड कि जब बच्चा, लाइक व्हेन मदर गेट्स प्रेग्नेंट, वो टाइम से अब तक जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, एवरीथिंग हैज द इम्प्रिंट्स ऑन अस till the time mother, from the time mother gets pregnant. तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि वूम से ही ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उस टाइम पे बच्चे को अफेक्ट करते हैं और वो अडल्ट लाइफ में कैसे शो करते हैं? मुझे कैसे पता लगेगा इस टाइम पे एज एन अडल्ट के वहां से कुछ ट्रॉमा मैं लेके आ रही हूँ? सी, वूम में ना बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. लाइक जब मदर ने अपने, लाइक व्हेन शी गॉट कंसीव्ड, तो उसके मन में वो टाइम पे क्या चल रहा था, दैट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. हमें लगता है कि बच्चे को क्या पता चलता है. तो इफ मदर वॉज फीलिंग टोटली ओवरवेल्म्ड या बहुत गिल्ट फील होता था, अननोइंगली थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड मदर से वो सारे इमोशंस बच्चे को ट्रांसफर होते हैं. द सेकेंड स्टेज इज व्हेन मदर गेट्स टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट. फर्स्ट वो जब प्रेग्नेंट हुई बट शी वॉज नॉट नोइंग. सेकेंड स्टेज इज व्हेन शी गेट्स टू नो शी इज प्रेग्नेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि इट कैन बी अ सेकेंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड एंड मदर इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड. ओ माय गॉड, आई डोंट वांट दिस चाइल्ड. मदर ने ऐसे एक बार भी सोच लिया तो द चाइल्ड इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इमीडिएटली. एंड अभी बड़े होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि ना, आई एम देयर इन अ फैमिली सराउंडेड बाय माय ओन पीपल, इन स्पाइट ऑफ दैट आई फील आई एम नॉट वांटेड. किसी ने भी ऐसे कभी कुछ बोला नहीं, फिर भी फॉर नो रीजन वी फील आई एम अनवांटेड. इट कम्स फ्रॉम देयर. द थर्ड स्टेज इज व्हेन फादर गेट्स टू नो दैट हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट. इफ दैट इज एन अनवांटेड चाइल्ड एंड फादर फील्स ओ माय गॉड अभी नहीं चाहिए था, लाइक आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, immediately the child is going to understand. And the next stage is, it is believed 4th month, 4th day, the soul enters body, mother's womb. तो वो टाइम पे वॉट एवर वर द मदर्स इमोशंस भी वो गो थ्रू कर रही थी, दैट इम्पैक्ट्स चाइल्ड. एंड द फिफ्थ स्टेज इज व्हेन द चाइल्ड इज एक्चुअली बॉर्न. सपोज फैमिली में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्ल चाइल्ड चाहिए और बेटा हुआ,
एंड सब लोगों ने बोला ओ माय गॉड बेटा हुआ, ऑलरेडी घर में 4 बच्चे बेटे हैं, अभी ये 5वां भी बेटा हुआ, वी डोंट वांट। या फिर उल्टा, लड़का हुआ लड़की हुई है एंड सब लोग बोल रहे अरे बाप रे लड़की नहीं चाहिए थी, हमें लड़का चाहिए था। तो हमें क्या लगता है, बच्चे को क्या पता चलता है, बट द चाइल्ड इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट थ्रू वाइब्रेशंस, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड तब जो बच्चे के माइंड के ऊपर इंप्रेशन होता है दैट आई वॉज नॉट वांटेड, इट क्रिएट्स दैट इंप्रेशन, एंड इवन बड़े होने के बाद भी वही इंप्रेशन रहता है, फॉर नो रीजन आई फील अनवांटेड। एंड बहुत बार mother tries to abort the child, but child survives that abortion. कितना ट्राई किया, 2-3 गोलियां ली, फिर भी द चाइल्ड हैज सस्टेन्ड। तो बड़े होने के बाद देयर इज अ हाई चांस द चाइल्ड फील्स फियर ऑफ डेथ। अगर मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे नियर डियर वंस मर गए तो क्या, क्योंकि जब माँ पिल्स लेती है, ट्राइज टू अबॉर्ट द चाइल्ड, बच्चे को वो पता चलता है आई एम गोइंग टू डाई, एंड वो फियर वाला इमोशन आ जाता है। तो इफ एनीवन हैज दीज सिम्टम्स लाइक फियर ऑफ डेथ फॉर नो रीजन, fear of near dear ones, fear of I'm not wanted, so understand it, there is a high chance, very high chance it might have come from the womb. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो एक बात बताओ, जैसे बड़े होके एडिक्शंस भी हो जाते हैं, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, तो वो भी इनर चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इशू होता है, कैन दैट बी हील्ड? Addiction यानी क्या होता है, they want to numb, they are going through certain negative emotions, negative feelings, they don't want to feel that, to come over that they are trying to numb their nervous system. तो उसके लिए वो लोग they go through the addictions. एंड ऐसे भी हो सकता है कि बचपन में उन्होंने देखा है अपने पेरेंट्स में और एनी ऑफ द नियर डियर वंस हु आर डूइंग दैट, and they feel it's completely normal, and like they did not like it consciously then, but subconsciously they have accepted that कि अच्छा this is what happens generally or normally in the society. उसकी वजह से भी addictions हो सकते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग से क्योर हो सकता है एडिक्शन? एडिक्शन के लिए what is the underlying emotion that is they are trying to numb, उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इट कैन बी लाइक दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम फीलिंग इंफीरियर, इट कैन बी दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम बीइंग कंपेयर्ड, या दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम फीलिंग लाइक आई एम नॉट एन अचीवर, आई एम नॉट सक्सेसफुल। जो कुछ भी अंडरलाइन इमोशन है उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि व्हाई दे आर ट्राइंग टू नंब, व्हाट इमोशन आर दे ट्राइंग टू नंब, एंड इसके पहले बचपन में कब हुआ था, व्हाट वाज द रीजन which had made the person feel this, and उस इंसिडेंट को हील किया, there is a high chance the person will be able to come out of that addiction. ओके, लेकिन कई बार होता है ना, एडिक्शन जो फर्स्ट टाइम में शुरू होता है वो पीयर प्रेशर से शुरू होता है, वहां पे कोई अंडरलाइंग ऐसे इमोशन होता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार एक घूंट पी ले इससे कुछ नहीं होता है, या फिर एक वो स्मोक ले लो उससे कुछ नहीं होता है, एंड फ्रॉम देयर योर जर्नी स्टार्ट्स। और वहां पे एक शायद वो पीयर प्रेशर होता है कि आपको प्रूव करना होता है अपने दोस्तों को कि नहीं नहीं मैं भी कर सकता हूँ ये, और वहां से शुरू होता है। तो वहां पे क्या हो सकता है ये अंडरलाइंग इमोशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट? सी अंडरलाइंग इमोशन यानी क्या, पीयर को, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना कि यस मैं भी कम नहीं हूं, आई ऑल्सो कैन डू दैट। Somewhere the person is feeling I'm not worthy, I have to prove my worth, if I want to fit here then I have to do this, अगर मैंने ये नहीं किया they may not accept me। वो कहीं ना कहीं पे तो बचपन में हुआ रहता है कि the person had felt I am not worthy, I may not be accepted, no one loves me, I am lonely। तो वही इमोशन अभी भी आता है, एंड सरफेस लेवल पे ये लगता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, इट्स नॉट अबाउट देयर प्रेशर, इट्स लाइक आई वांट टू फिट इन दैट गाय, अदरवाइज आई विल फील लेफ्ट आउट। अगर वो इनर वुंड नहीं है देन व्हाई द पर्सन विल ट्राई टू प्रूव दैट आई एम वर्दी, आई वांट टू फिट विथ यू। या मेक सेंस। लेकिन अब यही चीज उन लोगों के साथ भी होती है जो बहुत ओवर अचीवर होते हैं,
उनकी भी लाइफ कुछ परफेक्ट तो नहीं होती है। जो बचपन में ओवर अचीवर रहे हैं, हर जगह से उनको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, स्कूल में टीचर्स ने बोला अरे वाह तुम तो बेस्ट हो, घर पे आए माँ बाप ने बोला तुम तो बेस्ट हो, उसके बाद भी बड़े हो के फिर क्या होता है उनकी लाइफ में? सी, ओवर अचीवर इज ऑल्सो अ ट्रॉमा। ओवर अचीवर में क्या होता है, देयर ब्रेन ट्राइज टू सेट सम गोल, वो गोल अचीव होए बराबर दे आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट दैट, एंड अगेन द ब्रेन ट्राइज टू सेट सम अदर गोल। तो फिर से वो दूसरा गोल, तीसरा गोल, हर बार गोल के पीछे पीछे भागना, एंड दे आर नॉट एबल टू एंजॉय और दे आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट। दिस कम्स फ्रॉम ओवर अचीवर। लाइक बचपन में देवर लाइक ये ओवर अचीवर ट्रॉमा, इट इज मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन चिल्ड्रन हु आर अकेडमिकली वेरी गुड, जिन्हें बहुत सारे मेडल्स मिले थे, बहुत सारे रैंक मिले थे। रैंक इट कैन बी बिकॉज ऑफ आइदर देयर टैलेंट और बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। तो वो टाइम पे क्या था, आइदर दे हैड अ प्रेशर, आई हैव टू मेंटेन दिस, क्लास में फर्स्ट आता हूं। सी, क्लास में 10th रैंक मेंटेन करना या 10th से 5th रैंक को आना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फर्स्ट रैंक मेंटेन करना इट्स रियली चैलेंजिंग। और ऐसे कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है और फॉर सम रीजन एकदम से सेकंड आया, तो उसे जो हर्ट फील होता है, दैट इज टू मच। दिस इज बिकॉज ऑफ द ओवर अचीवर ट्रॉमा। एक बार में थोड़ा सा लो आया तो सब लोग बोलते हैं अरे तुम्हें क्या हुआ, उन्हें वो थोड़ा सा डाउनफॉल की आदत नहीं रहती है। दिस इज समथिंग विच मेक्स देम फील लाइक अरे मैंने और करना है और करना है और करना है। अगर हम देखें कि वो रिलेशनशिप्स में या फिर करियर में किस तरीके से शो करता है उस ओवर अचीवर का जो भी ट्रॉमा रहा है? अगर करियर का हम लोगों ने बात किया तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो सपोज अभी मेरे फ्रेंड ही है, ही वांटेड टू परचेस अ न्यू कार। उसने बहुत सपने देखे थे कि मुझे ये कार परचेस करना है, 2 साल की सेविंग भी की, एंड देन ही परचेस दैट कार। वो कार परचेस करके 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, रोड पे और कोई कार जा रही है एंड ही इज अगेन बिहाइंड दैट। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग कि वाओ मैंने ये कार परचेस किया है, तो वो फिर से और वहां पे, तो अगेन ही इज फीलिंग डिससेटिस्फाइड, अरे यार मेरे पास वो कार नहीं है। 1 हफ्ते के बाद वो आदमी सोच रहा है अरे यार वो गाड़ी कितनी मस्त थी, तो ही इज नॉट एबल टू सेलिब्रेट कि अरे यार मेरे पास ये गाड़ी है, इट्स रियली सो नाइस, राइट। तो ऐसे हो जाता है इन द करियर। कोई एक जॉब के पीछे भागते हैं, जॉब मिला या फिर कोई प्रमोशन मिला, प्रमोशन 1 हफ्ते तक बस, उसके बाद फिर से दे फील बैड, अरे यार मैंने तो ये सोचा था, वो सोचा था, ये होगा वो होगा। तो दे आर नेवर सेटिस्फाइड एंड दे ओवरलोड देमसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है। एंड रिलेशनशिप में भी वही होता है। लाइक व्हाट हैपेंस, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर करियर, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस, कि दे आर नॉट एबल टू फील सेटिस्फैक्शन कि हाँ दिस इज समथिंग दैट इज देयर विथ मी। तो ये जो है ओवर अचीवर्स ट्रॉमा इज नथिंग बट whatever is there with you, you keep on feeling this is not sufficient, you're not able to be grateful for whatever you have. तो अभी आप बोल रहे हो कि जो ओवर अचीवर ट्रॉमा होता है उसमें वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट गोल्स बनाते रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट वट एवर दे आर अचीविंग। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दैट इज लाइफ इज ना, उनका मानना है कि यही मुझे एक ड्राइव देता है इन लाइफ, कि एक गोल पूरा हो गया मुझे दूसरा गोल बनाना है, दैट गिव्स मी दैट एडवेंचर कह लो या फिर अलाइवनेस कह लो लाइफ में। तो मतलब इसमें गलत क्या है? अगर कोई इंसान आगे से आगे कोई गोल रख रहा है, एक अचीव हो गया, दूसरा गोल आगे बना रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट गिव्स देम ड्राइव। ऑफ कोर्स ड्राइव देता है, दैट इज रियली नीडेड, बट उसके साथ हर ड्राइव को जब आप अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हो तो इट गिव्स मोर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट थिंग। अगर आपने वो सेलिब्रेट नहीं किया तो आप ना कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? टू फील हैप्पी, टू फील सेटिस्फाइड, राइट। अगर आप गोल के पीछे गोल बनाते जा रहे हो और सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हो, आपको हर बार एक मन के अंदर एक खामी रहेगी, अरे यार मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। और हमेशा हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, मैंने तो इतना ही किया और उसने देखो कितना किया,
मैंने तो ये सिर्फ ये एक ही कार ली है और उसने 2-3 कार ले लिया, कंपैरिजन मोड में, एंड यू विल नेवर बी एबल टू बी सेटिस्फाइड। गोल्स तो नए बनाने ही है, आगे बढ़ना ही है। अगर वो गोल को अचीव करने के बाद हमने सेलिब्रेट नहीं किया तो वो मोटिवेशन कहाँ आएगा, राइट? वो फ्यूल कहाँ आएगा फॉर द नेक्स्ट गोल? एंड Right. आप नहीं तो एनर्जी तो ड्रेन ही होती जाएगी ना, आप जब सेलिब्रेट नहीं करते हो गोल के ऊपर गोल। एट द एंड जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो फील होता है कि माई लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ स्ट्रगल। हम लोग ये भूल जाते हैं कि मैंने ये इतना सब कुछ अचीव किया है। एक्चुअली बहुत लोग होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, लेकिन उनसे पूछेंगे ना कि आपने क्या अचीव किया, वो बोलेंगे कुछ भी नहीं। एंड दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। यस, उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया ना कि दे हैव अचीव्ड सो मच। राइट। सो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो परफेक्शन के पीछे बहुत भागते हैं। दे नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, और उनके उस परफेक्शनिज्म की वजह से उनमें एक और ट्रेट आ जाता है, पर्सनालिटी ट्रेट यू कैन से। दे वांट टू कंट्रोल एवरीवन। उनको लगता है कि अगर वो खुद कुछ करेंगे ना तो ही वो रिजल्ट एक अच्छा आएगा, दूसरा कोई करेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो दे ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। चाहे वो घर में सजाना है, घर को सजाना है, एक बहुत ही सरफेस लेवल वाला चीज है, या फिर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो आपको लगेगा कि नहीं, जो मेरा टीम मेंबर है वो अच्छा नहीं कर सकता है, इट इज ओनली मी हु कैन डू इट परफेक्टली। या फिर आपको कोई हॉलीडे पे जाना है तो हॉलीडे की प्लानिंग सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता है अच्छे से। तो वो भी कुछ इसी से रिलेटेड होता है। ये परफेक्शनिज्म तो ना एक ट्रॉमा है। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि दे फील प्राउड कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं सब परफेक्ट चाहती हूँ और मैं सब कुछ परफेक्ट करती हूँ। बट ये परफेक्शन के पीछे जब हम लोग भागते रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग बहुत डिले करते हैं। सब परफेक्ट होता है वही टाइम पे मैं करूंगी तो, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ आप ही को स्ट्रेस नहीं आता, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उन्हें भी ना बहुत तकलीफ होती है। बिकॉज अगर आप सब कुछ परफेक्ट चाहते हो, यू एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू बी एज पर योर ओन स्टैंडर्ड। आपको लगता है दिस इज नॉर्मल थिंग, व्हाट आई एम डूइंग द अदर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डू दैट। बट बाकी लोगों का वो स्टैंडर्ड वो नहीं रहता, एंड दे फील इट रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट रिलेशन विथ यू और कोप अप टू योर एक्सपेक्टेशन। तो ये सिर्फ आप ही को स्ट्रेस नहीं, दूसरों लोगों को भी ना बहुत स्ट्रेस देता है। एब्सोल्युटली, वो तो देता है। It is not something that you have to be proud of, but understand that is a trauma which has to be healed. तो ये भी बचपन से ही आता है, क्योंकि मैंने देखा है एक दो क्लाइंट को जिन्होंने बचपन का बताया कि बचपन में जब हम कुछ करते थे ना तो पेरेंट्स हमेशा बोलते थे ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से करता है, ये सब कुछ परफेक्टली करता है। तो वो वैलिडेशन उनको चाहिए था बचपन में, और क्योंकि जब वो सब कुछ परफेक्ट करते थे तो वो वैलिडेशन उनको मिलता था, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग इन द अडल्टहुड। इज दैट राइट? यस, नॉर्मली ये जो परफेक्शन ट्रॉमा है वो घर में जो बड़े बच्चे हैं ना, एल्डर वन, उनमें ज्यादा रहता है। क्या Right. होता है व्हेन दे गेट द यंगर सिबलिंग्स, उन्हें लगता है कि माय पेरेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन माय यंगर सिबलिंग, सो आई वांट टू ड्रॉ दैट अटेंशन टुवर्ड्स मी, I want that extra love, care, appreciation, right? So to draw that attention, they try to do the things perfectly. Like unknowingly होता है, कोई ऐसे जैसे प्लान करके कॉन्शियसली तो नहीं करता, बट अननोइंगली कहीं ना कहीं पे तो ये हो जाता है। एंड फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब वो करते हैं, उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है, दे फील वाओ मैंने ऐसे करना है, तो ऐसे करना है, हैबिट बन जाती है। और बड़े होने के बाद भी दे टेंड टू बी लाइक दैट, एंड अननोइंगली वो उनका वो ट्रामा बन जाता है। दे टेंड टू बी अ परफेक्शनिस्ट, एंड व्हेन दे रियलाइज दे फील वाओ आई एम सो परफेक्ट सब कुछ, एंड दे फील प्राउड। बट समटाइम्स दे फॉरगेट दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज ड्रेनिंग देयर एनर्जी। राइट। हाँ, बिकॉज अननेसेसरी हमेशा वही सोच रहे हैं कैसे करें, एंड इवन इफ दे आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर माइंड, दे थिंक अभी भी कुछ कसर है इसके अंदर, थोड़ा सा और कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट थिंग इज ऑलवेज देयर। ओके रश्मि, तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक हम फन रैपिड फायर राउंड करें। बहुत सारी बातें हुई है हमारी, सीरियस, अब थोड़ा सा फन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स वन चाइल्डहुड मेमोरी दैट ऑलवेज मेक्स यू स्माइल? Going out to market with my parents, I enjoyed that. ओके, क्या खरीदते थे?
कुछ भी नहीं. I used to enjoy just जाना बाहर विंडो शॉपिंग करना आना. I used to enjoy. कुछ पैसे परचेस करना ऐसे कुछ नहीं था, but it used to feel like wow going out with them. Right. Okay. If your inner child had a favorite snack today, what would it be? शेव पूरी, पानी पूरी. Okay. Okay. So one limiting belief that you personally overcame. I'm not good enough वाला. I can't do that. I'm not good Okay. enough. ये वाला जो belief है, I've overcome that. Okay. So any one book या फिर कोई movie that feels like a healing journey to you. Love You Zindagi. It's an amazing movie, and you can heal your life. That's a wonderful book. Right. That really helps you to heal. Right. So if your inner child could give one message to the world right now, वो message क्या होगा? Accept yourself the way you are. You are perfect the way you are. Don't try to change. Don't try to change your being for the sake of people. Live your life completely. Enjoy it to the fullest without any restrictions. Just enjoy. That's amazing. Amazing message. रश्मि, जो आपने हमने फर्स्ट रैपिड फायर जो राउंड किया उससे मुझे ना एक क्वेश्चन याद आया यहाँ पर. बच्चा रोने लगता है when the child feels that I'm powerless. I want this, my parents are not allowing. तो बच्चे के हाथ में पावर दो, बच्चे को डिसीजन मेकिंग पावर दो. लाइक ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं. दिस इज आवर बजट. सो इन दिस वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेस यू कैन, यू आर अलाउड. छोटा सा स्मॉल बजट दे सकते हो, बट इट्स यू हु हैज टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट. इससे हम लोग उन्हें फाइनेंशियली भी ना ऐसे थोड़ा सा थिंकिंग मोड में डाल सकते हैं, एंड बच्चे को भी लगेगा यस आई एम एम्पावर्ड, आई एम अलाउड टू टेक माई डिसीजंस, आई कैन चूज इतने बजट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ. इट कैन बी स्मॉल अमाउंट लाइक 50 रुपीज या 100 रुपीज, लाइक इट्स नॉट टू मच ऑल्सो, लेकिन द चाइल्ड इज गोइंग टू फील अमेजिंग पावरफुल. तो इससे वो जो क्रैंकीनेस जो रहता है, रोना रहता है, वो लाइक इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल, वो नहीं होता है. Yes. लेकिन पीयर प्रेशर भी आता है ना कहीं जब बच्चे स्कूल में जाते हैं वहां पर वो ज्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल बॉक्स देखते हैं या फिर बड़े एक्सपेंसिव चीजें देखते हैं. ये आजकल तो बहुत फैंसी चीजें आ गई हैं और वो जब देखते हैं तो उनका भी मन करता है लेने का. और अगर अब पेरेंट वो बजट देते हैं तो फिर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पावर ऑल्सो. उस केस में फिर क्या करें? You can do one thing. Whenever the child demands कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो normal this is what I do with my child also. So I tell you just take your right hand and keep it on your heart and ask yourself, do I really need this? Am I doing this because it's my need, or am I doing this to show off? To show to people that I'm having this luxurious thing. And बहुत सारे occasions पे मेरे बच्चे ने हमेशा बोला कि no mama, I actually don't need this. I just want to show to my friends. So they will be able to recognize, they are able to make a differentiation. Is this really necessary for me? Yeah, just for the show off, for the peer pressure. राइट. और तब वहां पे फिर वो इमोशनल रेगुलेशन वाली चीज आ जाती है जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको शो ऑफ करना है तो शो ऑफ करना क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू वांट देयर वैलिडेशन दैट आई वांट दिस? Why do you want? Yes. You don't have to prove your worth. If they accept you the way you are, it's okay. Otherwise, understand you are not a fit for them, they are not a fit for you. That's it. The only thing is you have to accept yourself. बाद में उन्होंने accept आपको किया नहीं किया, that is immaterial for you. राइट. आई थिंक हम पेरेंट्स को भी ना ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि सबसे पहला पेयर प्रेशर ना हम खुद ही दे देते हैं. एक तो इतने महंगे स्कूल में डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ना सब कुछ बेस्ट मिले. बच्चे को उस टाइम पे जब बच्चे तो छोटे होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं, उनको थोड़ी पता होता है. हम ही लोग तो उनको बताते ना सबसे पहले, नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स के पास ये है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, नहीं हमारे पड़ोसी के पास ये है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए. तो आई थिंक वहां पे हमें सबसे पहले खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी है कि व्हाई डू वी नीड दैट वैलिडेशन, व्हाई डू वी नीड टू हैव आवर चाइल्ड that same thing that our neighbor is having or those other children are having.
और जब हम अपनी Yes. इनर चाइल्ड हीलिंग कर लेंगे तो आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव दैट इमोशनल रेगुलेशन टू आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. यस ऑफ कोर्स. जब हम लोग है ना इमोशनली रेगुलेटेड रहते हैं, इट क्रिएट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन अ चाइल्ड. बच्चा जो है हमें देख के ही सीखता है. हम लोग ही अगर इमोशनल रेगुलेटेड नहीं है और हम लोग बच्चे को बोलते हैं तुमने ये करना है, वो करना है, ऐसे करो वैसे करो, दे विल नॉट. राइट? आपने जो बोला वो सही है. लाइक वी हैव टू आवरसेल्व्स बी इमोशनली रेगुलेटेड टू टेल देम. Right. Absolutely. Thank you so much, Rashmi. It was a wonderful conversation. बहुत मजा आया आपसे बात करके आज. Thank you, Rachna ji. Thank you so much for inviting me here and giving me an opportunity to express my views of about inner child healing और कैसे heal करना and so many things. Thank you so much. थैंक यू रश्मि. मुझे भी पता लगा कि अपने बच्चे के साथ अब कैसे डील करना है. पहले खुद को हैंडल करो, उसके बाद फिर बच्चे अपने आप हैंडल हो जाते हैं. दैट इज द लर्निंग दैट आई हैव गॉट. क्योंकि जब मैं अपने इनर चाइल्ड को हील करूंगी, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाऊंगी, तो बिकॉज जो बच्चे हैं वो हमें देख के सीखते हैं, हम जो बोलते हैं उससे नहीं सीखते हैं. तो अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो चिल्ड्रन अपने आप ही सीख जाएंगे. दैट इज अ बिग आउटकम दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर्स टुडे. Yes, thank you so much for this. And to all of you listening, remember, healing is not about fixing what's broken. It's about loving the part of you that felt unloved. If this episode touched you, don't keep it to yourself. Share it with a friend or family member who might need this message. And of course, don't forget to subscribe to Blossom Everyday Podcast for more heart-to-heart conversations like this. Until next time, take care of yourself, connect with your inner child, and as I always say, keep blossoming every day. Thank you so much.